अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि हमने पहले 4 ऑपरेटर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने उनके बारे में जानना है तो हमारी पिछली वीडियो देखें। आज का हमारा टॉपिक है कि आज हमने डिस्कस करना है आइडेंटिटी ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर। ये 3 ऑपरेटर को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चले जानते हैं कि आइडेंटिटी ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं। अब देखें आइडेंटिटी ऑपरेटर की डेफिनेशन क्या है। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स इन पाइथन आर यूज्ड टू डिटरमाइन वेदर ए वैल्यू ऑफ ए सर्टेन क्लास और टाइप। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल कोई एक वेरिएबल है, ठीक है। अब वो वेरिएबल किस क्लास या किस टाइप का है। For example, we can use the identity operator with the built-in type। हाँ देखें, अब हम क्या करते हैं, इस टाइप की मदद से ना हम क्या करते हैं वो जान लेते हैं कि ये किस चीज़ कैसा है, ये किस टाइप का है, ये फ्लोट है, इंट है। ये नीचे मैं एग्जांपल दूंगा, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब देखें, अब हमें ये मालूम करना है कि आइडेंटिटी ऑपरेटर्स होते कौन कौन से हैं। एक है इज, दूसरा है इज नॉट। इज का मतलब है कि है, इज नॉट का मतलब नहीं है। अब देखें, अब इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। वो क्या कहता है डिस्क्रिप्शन में कि रिटर्न ट्रू इफ बोथ वेरिएबल आर द सेम ऑब्जेक्ट। देखें वो क्या कहता है, ये तब ट्रू रिटर्न करेगा जब एक्स और y क्या हो, बोथ इनका डाटा टाइप सेम हो। अब अगर आपको पता नहीं है कि डाटा टाइप कौन से होते हैं तो डाटा टाइप में मैंने पिछले एक वीडियो बना दी है, उसमें मज़ीद डिटेल के साथ ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपको। डाटा टाइप, अब देखिए x इज y, इसका मतलब है कि अगर ये इंट है, x इंट है तो y भी इंट होगा, तो तब क्या होगा, ये ट्रू होगा। वो क्या कहता है, बोथ वेरिएबल और द सेम ऑब्जेक्ट, यानी x का भी सेम ऑब्जेक्ट होगा और y का भी सेम ऑब्जेक्ट होगा। इसी तरीके से इज नॉट रिटर्न ट्रू बोथ वेरिएबल नॉट द सेम ऑब्जेक्ट। ये कब ट्रू रिटर्न करता है, जब x भी वेरिएबल इसका x का जो है इसका डाटा टाइप भी चेंज हो और y का भी डाटा टाइप चेंज हो। फॉर एग्जांपल ये इंटीजर है और ये फ्लोट है, तब ये ट्रू कहेगा कि x इज नॉट y, कि जो x है ना वो y नहीं है। ऊपर वाले एग्जांपल में क्या है, वो कहते हैं जो x है ना y भी वही है, तब ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। ठीक है। अब नीचे वाली कंडीशन कब ट्रू होगी, जब x की भी डाटा टाइप चेंज होगी और y की भी। फॉर एग्जांपल ये इंटीजर है और ये फ्लोट है, तब ये क्या करेगा, रिटर्न क्या करेगा, ट्रू, क्योंकि हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ा है कि बोथ आर नॉट सेम। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखें, अब आइडेंटिटी ऑपरेटर के हमने क्या करने हैं, हमने अब मैंने क्या किया, मैंने अब कुछ एग्जांपल लिखी हैं। ठीक है, अब एग्जांपल में हमने क्या करना है, अब मैंने एक प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन किया। देखिए ये मैंने एक इज का प्रोग्राम बनाया है और ये मैंने इज नॉट का प्रोग्राम बनाया है। ठीक है, अब पहले क्या करते हैं, इस वाले प्रोग्राम को देखते हैं। देखिए ठीक है, मैंने अब एक वेरिएबल लिया x और उसमें मैंने क्या 6 को स्टोर कर दिया। ठीक है, अब मैंने क्या कहा, इफ टाइप x, अगर x की जो टाइप है ना वो इज इंट, अगर वो इंटीजर है तो मुझे क्या प्रिंट कर दे, इंटीजर वैल्यू। अगर वो ट्रू होगा था, अगर अदरवाइज ये हमें क्या रिटर्न करेगा,
इंटर्ड वैल्यू इज नॉट इंटीजर्स। ठीक है, अब मैं आपको ये देखें, x की वैल्यू क्या है 6 क्या है, ये एक इंटीजर है। ये क्या है, एक इंटीजर है। ठीक है, अब मैंने क्या, अब देखिए x की जगह पर क्या आ जाएगा, इंटीजर इज इंटीजर, तो ये क्या होगी, ये कंडीशन ट्रू होगी, तो हमें क्या रिटर्न करेगा, हमें इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। ये हमारी आउटपुट है। देखिए इसी तरह से आप इस पे आते हैं। अब x की वैल्यू ये क्या है, ये फ्लोट है, फ्लोट। ये फ्लोट है। अब इफ x टाइप x इज नॉट इंटीजर, अब देखें ये इंटीजर नहीं है, ये फ्लोट है, इज नॉट। मैंने क्या बताया था, हमने पीछे देखा था, अगर ये दोनों सेम ना हो तब ये ट्रू रिटर्न करेगा। अब देखें ये भी सेम नहीं है, अब ये भी सेम नहीं है, तो हमें क्या रिटर्न करेगा, ट्रू, करेक्ट। अदरवाइज अगर ये हमारा ना होता तो हमें क्या रिटर्न करता, इनकरेक्ट, और हमारी आउटपुट क्या है, करेक्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो आप मुझे कमेंट करें। अगर आपको इस पीडीएफ की ज़रूरत है तो मैं आपको ये भी आपसे शेयर कर देता हूँ। ठीक है, अब है मेंबरशिप। अब मेंबरशिप क्या होता है, अब मेंबरशिप ऑपरेटर में ना दो चीज़ें होती हैं, एक होता है इन, एक होता है नॉट इन। अब इन दिस रिटर्न ट्रू इफ द स्टेटमेंट इज फाउंड अदरवाइज फॉल्स। अगर हमारी स्टेटमेंट उस कंडीशन में, उस स्टेटमेंट में, उस एलिमेंट में या उस लिस्ट में पाई जाए तो ये ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज फॉल्स। अब इज नॉट दिस रिटर्न ट्रू इफ द स्टेटमेंट इज नॉट फाउंड। अगर उसमें हमारी स्टेटमेंट नहीं होगी तो तब ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। अब देखें इसकी एग्जांपल को देखते हैं। अब मैंने क्या किया, a इज 20, ये एक इंटीजर वैल्यू है, और मैंने एक लिस्ट बनाया है लिस्ट 1 के नाम से। ठीक है, उसमें क्या है, 1 2 3 4 और 5 मैंने स्टोर किया है एक लिस्ट में। अब मैंने क्या किया, इफ ए की वैल्यू क्या है हमारी, ए जो मैंने 20 में ए में स्टोर कर दिया था, 20 को मैंने ए में स्टोर कर दिया था इन लिस्ट। अब लिस्ट में तो ये 20 नहीं है ना, ये देखें इन लिस्ट यहां पे 1 2 3 4 5, ये तो 5 है, 20 तो नहीं है। अब वो क्या करता है, प्रिंट ए इज प्रेजेंट इन लिस्ट। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो हमें ये रिटर्न करेगा, अगर फॉल्स होगी तो क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा। अब देखिए, अब आप बताएं कि ये हमारी कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। नो, अब हमारा रिजल्ट आउटपुट फाइनल क्या आएगी, नो ए इज नॉट प्रेजेंट इन द लिस्ट। ठीक है, क्योंकि अगर ये ट्रू होता तो ये सॉल्व होती, ये स्टेटमेंट रन होती। अब फॉल्स है तो अब एल्स है। ठीक है, इसी तरीके से अब मैंने एक और एग्जांपल लिया है, a इज 7। अब लिस्ट मैंने क्या किया, लिस्ट में 1 2 3 4 5 6 7 स्टोर कर दिए। अब मैंने क्या किया, इफ a इन लिस्ट। अब देखिए a की हमारी वैल्यू क्या है, ये 7 है जो मैंने a में स्टोर किया है। ठीक है, अब देखें a इन लिस्ट, ये 7 इन लिस्ट में है, देखें ये है, तो प्रिंट वो प्रिंट कर दे a इज प्रेजेंट इन लिस्ट, तो हमारी आउटपुट क्या आएगी, a इज प्रेजेंट इन लिस्ट। ठीक है,
ठीक है, तो हमारी आउटपुट क्या आएगी, ये ए इज नॉट प्रेजेंट इन लिस्ट, ये नहीं आएगी, ये आएगी ए इज प्रेजेंट इन लिस्ट, क्योंकि ये ट्रू है। अगर ये फॉल्स होता तो ये आउटपुट आती। अब देखिए ये बिट वाइज, अब बिट वाइज जो होता है ना ऑपरेटर, ये सिर्फ बाइनरी में वर्क करता है। पीछे भी हमने पढ़ लिया था, एंड ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर जो थे वो ये सेम वर्किंग करता है। अब देखते हैं कि ये ऑपरेटर्स हैं और ये उसके क्या हैं, नेम है, और ये उसकी डिस्क्रिप्शन है। अब देखें एंड ऑपरेटर में हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था कि अगर बोथ ए एंड बी आर 1 देन आउटपुट क्या होगी, 1 आएगी, अदरवाइज क्या आएगी, 0। देखते हैं अब और का क्या है, वो यहां पर पढ़ते हैं कि सेट ईच बिट इज 1 इफ वन ऑफ 2 बिट इज 1। अगर दोनों में से कोई एक भी 1 है तो इसकी बिट क्या आएगी, ये 1 आएगी। ठीक है, ये 1 आएगी। अब यहां पे आते हैं एक्सनॉर, और वो कहता है कि सेट ईच बिट इज 1 इफ ओनली 1 ऑफ 2 बिट इज 1। अब देखिए इसमें क्या कहते हैं, अब कह रहे होंगे कि और एंड एक्स और ये दोनों सेम है, नहीं ये दोनों सेम नहीं, इनमें थोड़ा सा फर्क है। वो मैं आपको एग्जांपल जब करूंगा ना फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या 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 फर्क है। अब देखिए, अब वो कहता है ग्रेटर देन, इसमें है 0 फिल लेफ्ट मोस्ट। अब क्या करेंगे वो, अब क्या यहां पे क्या करेंगे, जो 0 है ना 0, ये भी मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल है ना वहां पे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। साइन राइट शिफ्ट। अब नेक्स्ट चलते हैं और मैं आपको ना एग्जांपल दे के समझाता हूं कि कैसे। ये एग्जांपल्स, अब बिट ऑपरेटर की एग्जांपल देखें। देखें यहां पर एंड ऑपरेटर में मैंने आपको बताया था कि अगर दोनों 1 होंगे तो आंसर 1 आएगा, अदरवाइज 0 आएगी। अब देखें यहां पर ये क्या है, ये 0 है, और यहां पर क्या है, ये 0 है, तो यहां पे आंसर क्या आएगा, पहला 0। अब देखें, अब ये क्या है, ये 0 है, ये देखें ये 4 0 है, और यहां पे भी 4 zeros हैं, तो आंसर में क्या आएगा, 0। ठीक है, यहां पे ये 4 0 आ गई हैं, ये मैंने 5 0 दिए हैं, ये मुझसे मिस्टेक हो गई है, तो आपने यहाँ पे 4 0 लिखनी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये 0 है और यहाँ पर ये 1 है, तो आंसर क्या आएगा, 0। यहाँ पर 0 आ गया ना। अब देखिए यहाँ पर ये 1 है और यहाँ पर ये 0 है, तो आंसर क्या आएगा, 0। यहाँ पर ये 1 है और यहाँ पर ये 0 है, तो आंसर क्या आएगा, 0। अब यहाँ पे ये 0 है, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे टोटल कितने हो जाएंगे, 0। अब देखिए और ऑपरेटर में देखें, और ऑपरेटर में देखें, और ऑपरेटर, ये देखिए मैंने और ऑपरेटर में आपको बताया था कि अगर उन दोनों में से एक 1 हो तो आंसर में क्या आएगा, 1। अब देखें ये 4 0 है, यहाँ पे 4 0 है, तो ये 4 0 एज इट आ जाएंगे यहाँ पर और पे। अब देखें यहाँ पर ये क्या है, 0 है, और यहाँ पर ये क्या है, 1 है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1 और ऑपरेटर में। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 0 है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1। यहाँ पर इसी तरह से दूसरे, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 0 है, यहाँ पर आंसर क्या आएगा, 1। और यहाँ पे देखो यहाँ पे भी 0 है, ये भी 0 है और ये भी 0 है, तो आंसर 0 आएगा। अब देखें एक्स नॉर ऑपरेटर और इसका देखें, ये दोनों सेम है, आंसर दोनों सेम है, लेकिन इसमें डिफरेंस थोड़ा सा ये है कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ कि एक्स और एक्स और इसमें एक्स और में क्या फ़र्क है, और एक्स और में देखिए यहाँ पर अगर है ये 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है।
अब मैं नीचे एक और बाइनरी कोड लेता हूँ। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे यार मिस्टेक हो जाती है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, इसी तरह से अब इसका आंसर क्या आएगा आप मुझे करके बताएं। देखिए x इसमें और में क्या आएगा, और में ये आएगा, ये दोनों, ये 1 आएगा यहाँ पर, ये दोनों एक 1 है तो यहाँ पे भी 1 आएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा और यहाँ पे भी 1 आएगा, ये सारों 1 आएंगे। ठीक है, लेकिन x और में क्या होगा, x और की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, इसमें देखें, अगर यहां पे मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था कि ओनली 1, देखें ये 1 है और ये 1 है तो आंसर क्या आएगा 1। ठीक है, अगर इसी तरह से ये भी 1 है, ये भी 1 है तो आंसर क्या आएगा 0। मैंने आपको बताया था कि ओनली 1, सिर्फ एक, इसमें ये सिर्फ ये फर्क है। अब देखें ये भी 1 है और ये भी 0, ये एक 1 है ना तो यहाँ पे 1, अदरवाइज क्या आएगा 0। यहाँ पे ये एक, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, क्या आएगा 0। यही फर्क है x और में और x में। अब देखिए यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे ये x की वैल्यू है, x की वैल्यू कितनी है, ये यहाँ पे मैंने पुट कर दिया है। अब देखो वो कहता है कि ग्रेटर देन 1। अब यहाँ पे क्या करना है, हमने इसको, अब देखें मैंने पिछली आप वीडियो में आपको बताया था ना कि यहाँ पे हमने 0 को शिफ्ट मूव करने हैं। अब देखो यहाँ पर 0 आगे तो कुछ है नहीं, अब हम क्या करेंगे, इस 0 को ना यहाँ पे ले आएंगे, ये इस जगह पर। ठीक है, इसीलिए यही किया हमने। देखो ये 0 4 0 है, अब इस 0 को हमने यहाँ पे ले आए हैं। ठीक है, फिर हम मूव करते जाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पर है कि राइट मोस्ट। अब इसमें हमने क्या किया है, ये जो ये 0 है ना, ये 0, अभी एक मैं आपको, अब देखिए जो ये 0 है ना, हमने इसको क्या किया है, राइट मोस्ट पे ले गए हैं यहां पर। ठीक है, अब राइट मोस्ट पे जैसे जाएगा, क्योंकि यहां पे कुछ है नहीं, तो जब ये राइट मोस्ट पे चला जाएगा तो फिर हम इसकी वैल्यू को चेंज करते जाएंगे राइट मोस्ट पे। ठीक है, अब क्या किया, अब ये देखिए यहां पे चला गया। ठीक है, अब 1 की जगह 1, फिर इसको इस तरह ले आया, इसको इधर से ले गए, इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए, तो हमारी आउटपुट क्या आएगी, देखें ये आ गया, ये हमारी आउटपुट आ गई है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो आज मैं इसकी कुछ एक्सरसाइज लेके आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि हम एक्सरसाइज कैसे करेंगे, और इस तरीके से मैं, क्योंकि आपको साथ लेके चलना है। अगर किसी को इतनी इसमें नॉलेज है तो वो बेशक ये वीडियो स्किप कर सकता है, अदरवाइज मैं इसकी हर एक टॉपिक की एक्सरसाइज लूँगा उसके साथ, क्योंकि जब तक हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे हमें कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, टेम्परेरी तौर पर समझ आएगा, जब हम कोई लॉजिक में बनाएंगे तब हमें कुछ नॉलेज नहीं होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।